ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में हम लोग जो है आज बात करते हैं। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, इसका नाम क्या था, सत्येंद्र नाथ बोस था। अब सत्येंद्र नाथ बोस ने 1905 के आसपास एक कैलकुलेशन किया और इन्होंने कहा दुनिया को कि ना फिफ्थ स्टेट भी पॉसिबल। ये बात उन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा। अब जब इस बात को सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा तो इनकी बात को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, इनको हल्के में ले लिया। अब हल्के में ले लिया तो इन्होंने जो है पेपर वाले के पास गए, तो पेपर वाले को कहा कि पेपर वाले भैया ये मैंने थीसिस लिखा है, इसको छाप दो। उसने कहा कि इंडिया है वो गुलाम का कंट्री, वो वहां से कहां से जो है कैलकुलेशन कर देगा और वो एक नया स्टेट बना देगा जो दुनिया नहीं सोच पा रही। अब इनके सामने बड़ी दुविधा आ गई, अब ये करे तो करे क्या करे। तो इन्होंने क्या करा, एक लेटर लिखा, जो है क्या करा, लेटर में इस जो भी इन्होंने कैलकुलेशन किया था सारे कैलकुलेशन को क्या करा, एक लिफाफे में मोड़ के जो है कहाँ भेज दिया, आइंस्टाइन के पास भेज दिया 1920 के आसपास। अब आइंस्टाइन के पास भेजा। आइंस्टाइन उस समय जो है ना रिन्यूड, यानी कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, जो कि आप लोग पूरा फिजिक्स पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा आइंस्टाइन का। तो उन्होंने जो है E=mc² दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिया था। तो आइंस्टाइन ने आइंस्टाइन के पास भेज दिया। देखो पहले के लोग कितने अच्छे थे, आजकल अगर जो आप अपना थीसिस किसी को भेज मत देना लिफाफे में लिख के, पता लगा कि सर हम तो जो है केमिस्ट्री में कैलकुलेशन कर रहे हैं और मुझे भेज दिया और हमने अपना नाम छाप करके जो है पब्लिसिटी पा लिया। लेकिन उस समय के जो आइंस्टाइन थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या करा कि इस कैलकुलेशन को देखा और इस कैलकुलेशन के आधार पे कहा हाँ फिफ्थ स्टेट इज पॉसिबल, ये बात इन्होंने कह दिया। ये दोनों ने कुछ ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकाला, बस इन्होंने कहा, सत्येंद्रनाथ ने कैलकुलेशन दिया और उसने आइंस्टाइन को देखा और उन्होंने कह दिया कि हाँ फिफ्थ स्टेट जो है क्या है, पॉसिबल है। उसके बाद आते हैं तीन साइंटिस्ट, एक का नाम था एरिक ए कॉर्नल, वॉल्फ्गांग कैट्रेल, अगर सर ये नाम है क्या है, आप एनसीईआरटी की 9th की बुक देखोगे तो तीनों नाम मैंने वही से उठाए, एरिक ए कॉर्नल, वॉल्फ्गांग कैट्रेल एंड कार्ल ई वाइमन। इन तीन साइंटिस्ट ने, जिसने इसने और इसने रुबिडियम का यूज करके एक स्टेट बनाया, वॉल्फ्गांग ने सोडियम का यूज करके बनाया, सत्येंद्रनाथ बोस ने कैलकुलेशन दे दिया कि ऐसे ऐसे बनेगा, लेकिन एक्चुअल में जिसने बनाया वो ये तीन साइंटिस्ट थे। 1995 के आसपास की कहानी है। तीनों ने लगभग लगभग साल एक ही था, लेकिन हो सकता है महीने अलग होंगे, उन्होंने बनाया था। इन दोनों ने रुबिडियम का यूज करके बनाया था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर बनाया कैसे था, तो मैं वो भी बताता हूँ कि रुबिडियम का यूज करके बनाया कैसे। इन्होंने क्या करा, डेंसिटी को बहुत कम कर दिया, 1 लाख टाइम क्या कर दिया, कम कर दिया, और टेम्परेचर जो है उसको क्या कर दिया, एब्सोल्यूट जीरो ले गए। अब कहोगे सर एब्सोल्यूट जीरो का मतलब कितना होता है, तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जीरो केल्विन, ये बहुत बहुत कम होता है। अब जब इस टेम्परेचर पे अगर जब डेंसिटी कहोगे सर कैसे कम करते हैं, जैसे मान लो इस रूम में एक क्लास है, एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं और मैंने उसको क्या करा, 4 बच्चों को बाहर निकाल दी, यानी कि उस रूम की जो है जो स्टूडेंट की डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ कि जब उन्होंने डेंसिटी कम किया तो जिस कंटेनर से कम किया उसके पार्टिकल्स को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और जैसे ही बाहर निकाल दिया तो उसकी डेंसिटी को गजब का कम किया था, यानी कि 1 लाख टाइम्स, बहुत होता है। यानी कि जो डेंसिटी है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं नीचे में,
1,00,000 टाइम्स 50, 1 2 3 4 1 5 0। ठीक है, यानी कि क्या हो गया कि इतना टाइम्स उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। और एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, बर्फ जमता है, ये बहुत ज्यादा कम होता है। आज आपको कन्वर्जन में भी समझाऊंगा 0 डिग्री कितना जो होता है, यानी कि जो है सेल्सियस में, तो आपको जो है पता लग जाएगा। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो करते हैं। इन्होंने क्या करा कि जो सब्सटेंस था उनको क्या कर दिया, यानी कि रुबिडियम सोडियम को इन्होंने 1,00,000 टाइम्स उनकी डेंसिटी कम कर दी। इतना बहुत मुश्किल होता है, आपको भले लग रहा होगा कि सर ये आसान हो जा रहा होगा। अगर जो मैं बताऊं आपके एयर में से मैं अगर जो आप जो डेंसिटी हाफ कर दूं तो आपके लिए जीना दिक्कत हो जाएगा, यानी कि जो है आपकी बॉडी इतना ज्यादा ब्लड बाहर फेंकने लगेगी, तो जिससे काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो इन्होंने 1,00,000 टाइम्स कम किया और टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो रखा, तो एक स्टेट मिला। उस स्टेट को इन्होंने क्या नाम रखा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्यों नाम रखा, क्योंकि सबसे पहले बोस ने किया था, क्योंकि उसके बाद इसको किसी ने मतलब जो है पब्लिश नहीं कर रहा था, तो इन्होंने आइंस्टाइन के पास भेजा। तो आइंस्टाइन के पास भेजा तो इन्होंने इसका भी नाम रखा। देखिए कितने पहले के लोग अच्छे हैं, आजकल के लोग तो अगर जब कर भी देता है कोई तो अपना नाम लिख देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बोस आइंस्टाइन, और बनाया कैसे था, कंडेंसेट करके। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेट, यानी कि बहुत ठंडा कर देना, गजब का ठंडा हो जाता है ये, इतना में यानी कि जो है क्या हो जाए, आदमी भी डेथ हो जाए। ठीक है, -3 डिग्री में तो यही आदमी जो है डेथ कर जाता है। तो ये तो काफी ज्यादा, यानी कि जो है बहुत ज्यादा है। तो जिस कारण से ये एक स्टेट मिला, और उस स्टेट को हमने क्या नाम दे दिया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट दे दिया। अब जैसे ही बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, तो इसका एप्लीकेशन कहां पे होता है, तो इसका एप्लीकेशन यानी कि जो यूजेस है सुपर फ्लूइड्स में हुआ। तो सर सुपर फ्लूइड्स क्या है, बताते हैं। दूसरा, सुपर कंडक्टर में यूज हो रहा है, एंड मेडिकल पर्पस में यूज होता है। इन 3 जगह पे हम लोग क्या करते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब इन 3 जगह पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। आपको सुपर फ्लूइड कहता है, यानी कि ऐसा फ्लूइड जिसमें ना आपको कभी ऐसा लगेगा कि नहीं फ्लो कर रहा है, बिल्कुल एक जो है ऐसा लगता है उसमें एयर भी नहीं है, बिल्कुल आराम से जो है क्या हो रहा है कि जो चीजें जो है फ्लो करती है। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सुपर फ्लूइड। सुपर कंडक्टर का मतलब होता है, अगर मैं बताऊं, हाँ बोलिए, सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है, पुनः बता रहे थे कुछ। ओके, सुपर कंडक्टर का मतलब क्या हो जाता है कि जिसके अंदर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। अगर जो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो जिस कारण से उसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं होगा। जैसे आप लोग के घर में जो है वायर यूज करते तो क्या करता है, कुछ ना कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, यानी कि जो है रेसिस्ट करता है। तो अगर आपने सुपर कंडक्टर का यूज किया, तो आपके घर में कभी भी जो है रेजिस्टेंस नहीं जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद नहीं होगा। सोचो कि अगर कितने सारे गांव हैं, कितने सारे घर हैं, तो सबके घर में कितने सारी वायरिंग है, अलग अलग घर में अलग अलग वायरिंग है। अगर जब सोचिए कि हम लोग क्या करेंगे कि जीरो रेजिस्टेंस वाला यूज करेंगे, इतना ज्यादा बिजली बचेगा कि हम अगल बगल के 2 देश को, हम जो है नेपाल बांग्लादेश को कहेंगे भाई जितना हम बर्बाद करते हैं उतने में वो दोनों जो है आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये जो है इसका इंपॉर्टेंस है, इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसका मेडिकल पर्पस में, कैंसर की ट्रीटमेंट में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक जो हम लोगों ने जो है चीजें सीख ली। अब हम बात करते हैं, हम जो ना दुनिया में कोई भी चीज मेजर करते हैं ना, तो 4 तरीके से मेजर करते हैं। पहले ये 3 तरीके बहुत ज्यादा फेमस थे, अब हम लोग जो है एसआई यूनिट की बात करते हैं, हम जो है आजकल इसके यूनिट से बात करते हैं। तो कुछ सीजीएस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, एक का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब क्या होता है, सेकंड। यानी कि अगर आप लोग जब कभी किसी चीज को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में मेजर करते हो, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, सीजीएस सिस्टम कहते हैं। जैसे हम लोग करते हैं ना मेजर, जैसे अभी आप लोग चावल लेते हो तो क्या करते हो, केजी में मेजर करते हो, यानी कि वो क्या हो जाता है, एमकेएस। हम लोग जनरली जो फॉलो करते हैं इंडिया में, वो क्या करते हैं, एमकेएस। आप अभी भी देखिए, लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। खैर टाइम तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो अगर आप लोग एफपीएस, यानी कि जो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीजें जो हम लोग एफपीएस में मेजर करते हैं। जो केक लाते हो तो किस में लाते हो, पाउंड में लाते हो। क्या केक केजी में मिलता है क्या, आप कभी देखना, कहते हो हाफ पाउंड का दे दो। या फिर जो है आप लोग जो गोला फेंकते होंगे, अगर स्कूल में जो गोला लोहे का एक गोला होता है,
हम लोग ऐसे करके फेंकते हैं, तो वो भी किसका होता है, देखना वो भी पाउंड का होता है। तो जो ब्रिटिश सब थे वो क्या इसका यूज करते थे, यानी कि एफपीएस का यूज करते थे। यानी कि एफपीएस का मतलब, एफ का मतलब होता है फुट में, और पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकंड। यानी कि इन तीनों में हम लोग क्या करते थे, लेंथ मास टाइम को मेजर करते थे। एमटीएस का मतलब क्या हो जाता है, मास जो हम केजी में मेजर करेंगे, और के टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे, और टाइम को जो सेकंड में मेजर करेंगे। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, एमकेएस सिस्टम। हमारे पास जनरली पहले इसी तीन का यूज करते थे, लेकिन क्या हुआ ना कि आजकल जो आईपीक है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो क्या कर रहा है कि एक सभी को जो है प्रॉपर तरीके से जो है कर रहा है, नहीं कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं कुछ और वहां पे कुछ और। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग देखे नहीं होंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ समझा। जब क्या होता था ना गांव में कि खेत लेना रहता था, जब जिस समय हमारे पास ये सारे सिस्टम नहीं थे, तो वो क्या करते थे, लेने के लिए हम लोग क्या करते थे, बड़े वाले आदमी को लेके जाते थे, क्योंकि हाथ से मेजर करते थे। और जब देने का वक्त रहता था तो छोटे आदमी को लेके जाते थे। तो इस तरह से क्या होता था, प्रॉपर सबको नहीं मिल पाता था। तो जिस कारण से हम लोगों ने क्या करा कि एक एसआई सिस्टम बनाया, जिसके अंदर सभी का लेंथ बराबर होगा, चाहे कोई भी यूनिट से मेजर करो, आपको कभी भी ऐसा छोटा बड़ा नहीं मिलेगा। तो इस सिस्टम को डेवलप किया किसने, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने, जिसको एसआई यूनिट कहते हैं। और इसके अंदर जो टोटल जो होते हैं 7 फंडामेंटल जो होते हैं, यानी कि आप दुनिया की हर एक चीज को मेजर कर सकते हो सिर्फ इन 7 फंडामेंटल यूनिट से। कौन कौन? हाँ, कोई बताना चाहेंगे? मैं नाम लिखता हूँ। मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर। मीटर मीटर पढ़ रहे होंगे फंडामेंटल यूनिट, अगर उसमें पढ़ रहे होंगे डायमेंशन में, तो वहां पे आप लोग को दिखा भी रहा। ओके, मास हो गया केजी में, लेंथ टाइम जो होता है वो हमेशा सेकंड में होता है, टाइम जो होता है वो सेकंड में लेते हैं। बस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कि आपको याद हो जाए, एक बार जो है हम आपको याद भी करा दें। ओके, अब उसके बाद यहाँ हो गया, उसके बाद हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर पावर ऑफ सब्सटेंस किस में मेजर करते हैं, मोल लाइट ऑफ इंटेंसिटी किस में मेजर करते हैं, कैंडेला अब हमारे पास कौन सी यूनिट छूट गई है, टेम्परेचर मेजर करते हैं केल्विन में मेजर। ये 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं जिससे हम दुनिया की हर एक चीज को मेजर कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि किसी चीज को मेजर करना है, अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो हम कुछ भी मेजर कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड हम ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसको हम लोग जो है मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो इन्होंने दिया भी है कि लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में यूज करते हैं, और उसका SI यूनिट का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, छोटी है। मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, केजी में, जिसको किलोग्राम लिखते हैं। टाइम को सेकंड में लिखते हैं। करंट को हम लोग एम्पियर में लिखते हैं। और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को, यानी कि टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में लिखते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला लिखते हैं। आपको याद रखना कि छोटी से कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि SI यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, तो आप क्या बताओगे, कैंडेला कैंडेला हो जाता है। ओके, इसका जो है ना आप लोगों को फिजिक्स में जो है अलग अलग तरीके से, जैसे एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, डायमेंशन निकालने के लिए बताया जाता होगा। जैसे मान लो मेरे को वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, यानी कि नीचे सेकंड हो जाएगा, तो यानी कि इस प्रकार। अगर आपको डायमेंशन वैसे तो केमिस्ट्री में नहीं देगा, लेकिन अगर आपको इनकेस देता है तो आप क्या करना, सिमिलरली जैसे एक्सेलरेशन का पूछ दिया जाए, एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, उड़ते चले जाए। वेलोसिटी को फिर से हम लोग क्या लिखते हैं, डी बाई टी, और टाइम टी है तो यानी कि क्या हो जाएगा, डी बाई टी स्क्वायर। और डी को हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर, और टाइम को क्या लिखते हैं, सेकंड इनवर्स, यानी कि जो है सेकंड इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को अगर तो वैसे हाँ फिजिक्स में ज्यादा चीजें जो है आप लोगों को पढ़नी है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना
कि आपको मैं ये याद भी कराऊंगा, ये टेबल आपको, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखना, क्योंकि एक्चुअली ना एक बार कई बार वो पूछता है फेम्टो का कितना पावर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, क्यों? ताकि कि आपको याद करा सकूं। छोटी सी ट्रिक है। ओहो, सीधा लाइन बन जा भाई, हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से, इसके ऊपर नेगेटिव वाला है, इसके नीचे जो है क्या है, पॉजिटिव वाला है। अच्छा देखिए, मैंने गलत बना दिया, थोड़ा सा ऊपर बन गया। ठीक है, अब समझ गए होंगे। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके सामने क्या है, 10 को हम कहते हैं डेक, कहते हैं ना डेक। आप लोगों ने जो है 10th में पढ़ा भी होगा कि 10 कारवां को हम लोग डेक कहते हैं, तो यानी कि 10 का मतलब तो डेक हो जाता है। 100 का मतलब क्या होता है, हेक्टो। 10 का मतलब डेका होता है ना, डेका मतलब 10 होता है। 100 का मतलब हेक्टो होता है, बस आपको इतना से याद रखना है। किलो 10⁻³ होता है, सबको पता है। मेगा मतलब क्या होता है, यानी कि 10⁻6 होता है। माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। उसके बाद देखिए, आप यहां से ऐसे भी याद रख सकते हैं, किलो के बाद आपको 10 याद रखना है डेका, 100 याद रखना है हेक्टो। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को मोबाइल की भाषा में समझाता हूँ। आप लोगों को पहले जो आता था केबी आता था, आपकी स्पीड अभी देखिएगा मोबाइल में केबी आता था पहले, अब तो खैर एमबी आता है। ठीक है, अब जो बहुत ज्यादा स्पीड है तो वहां पे क्या आता है, जीबी आता है। और जहां पे और ज्यादा स्पीड है तो वहां पे क्या आता है, टीबी आता है। और फिर क्या आता है, पेंटाबाइट। यानी कि आप लोगों को इतना तो पता है कि मेरे मोबाइल में केबी आता है, फिर जीबी आता है, फिर टीबी आता है, फिर पेंटाबाइट आता है, फिर हेक्सा जेटा योटा आता है। तो यानी कि इस प्रकार से याद रख लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सा जोटा योटा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं 10⁻⁻1 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेसी कहते हैं। और 10⁻⁻2 है तो उसको हम लोग सेंटी कहते हैं। और 10⁻³ है तो उसको हम लोग मिली कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिली के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ तक 10⁻6 जो है मैक्रो कहते हैं। नाना पाटेकर न, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा ग्रीन कलर ना, आंखों में चुभन हो रही होगी। नाना पाटेकर फिर आया, जेप्टो येप्टो लाया। ठीक है, अब यहां से हमने क्या कर लिया कि आपके सामने, कि इसको याद रखने के लिए हमने क्या करा कि नाना पार्टिकल फिर आया, जेप्टो येप्टो लाया। नीचे में हमने क्या करा था, मोबाइल के नाम से याद रखा था, जीबी, सॉरी केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, यानी कि जो है इस प्रकार से जो है यहाँ तक हो गया। फिर हेक्सा जेटा योटा आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या याद रखा, क्योंकि डेसी तो आपको पता है 10⁻⁻1 होता है, सेंटी मतलब -2, मिली मतलब जो है 10⁻3। इस बात को याद रखिएगा, मिली का मतलब 10⁻3 तक। मैक्रो को सबको याद होता है 10⁻6। दूसरी ट्रिक, अब आपको कैसे पता लगेगा कि सर मेरे पास निगेटिव पावर वाला है या पॉजिटिव पावर वाला है। अगर आई और ओ दिख जाए लास्ट में तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखने में मदद मदद मिलेंगी। ठीक है, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि बताना, लेकिन बताऊं कि आप सभी को जो है छोटी छोटी से, ताकि कि आपको चीजें, मैक्सिमम चीजें याद हो। ओके, आई एंड ओ जो होता है वो क्या करता है, शो करता है नेगेटिव, एंड ए जो शो करता है वो क्या करता है, पॉजिटिव। बट एक्सेप्शन है, या एक्सेप्शन किसका किसका है, किलो एंड हेक्टो है। बस इतना से याद रख लेना है, बाकी आपको ये पता लग जाएगा। मैं बता रहा हूं, आप एलिमिनेट कर सकते हो कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर आपने पॉजिटिव और निगेटिव एलिमिनेट कर लिया तो भी आपके लिए जो है काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो हमने क्या करा कि किलो और हेक्टो में जो है यहाँ पे आता है वैसे, लेकिन आप लोग कभी किलो और हेक्टो में कंफ्यूज भी नहीं करोगे, क्योंकि ये जनरली हम लोग जो है बहुत बार यूज करते हैं। तो किलो हेक्टो में ओ आता है, बाकी अगर आई और ओ दिख जाए तो आप समझ जाना कि निगेटिव है। और अगर किलो और जो है हेक्टो को छोड़ के और ए जहां आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये छोटी सी बात है, लेकिन आपके एग्जाम में जब आएगी क्वेश्चन ना, बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्या आप लोगों को ध्यान रखेंगे?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एक और बात, जब आप हाँ वेरी गुड थैंक यू, आपकी क्लास होती तो पुरानी चीजों को आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा साथ ही साथ, और चीजों को रिवाइज करते चले जाइएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप देखिएगा कितनी सारी चीजें आपको मैं सिखा दूंगा, आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। मेरी सरदर्दी है, बार बार मैं रिकॉल करा करा के आपको याद कराऊंगा। ठीक है, ओके चलिए। अब यहाँ पे शुरू कर दिया हमने, ये बता दिया कि आप लोगों को याद रखना है कि नीचे जब पॉजिटिव होगा तो यानी कि सबसे जो है क्या होता है, छोटा डेका होता है, फिर हेक्टो होता है, यानी कि डेका मतलब 10 होता है, हेक्टो किलो, फिर जो है केबी, फिर जीबी, सॉरी एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, फिर जो है हेक्सा जेटा योटा होता है। अब यहाँ पे सारे को 3-3 पावर की जो है बढ़ाते चले जाना, यानी कि किलो से जो है आपको क्या करना है, 3-3-3 पावर जो है क्या करते चले जाना है, बढ़ाते चले जाना है, और इस प्रकार से जो है आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे मैक्रो से हम लोग क्या कर देंगे, 10⁻6 यानी कि 3 बढ़ाते चले जाएंगे, आपको ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी। नाना पाटेकर, फिर आया जेक्टो, येक्टो, लाया, लाया से कुछ नहीं होता है, आप लोग समझ जाना, मैक्सिमम नहीं होता है, -24 होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीजें जो है समझ होगी। अब हम जो है ना टेम्परेचर कन्वर्जन पढ़ते हैं, आप लोगों को मैं समझाता हूँ। आप लोग सभी जो है डॉक्टर के पास गए होंगे तो वहां थर्मोमीटर लेके गए होंगे। Yes, sir. थर्मोमीटर Sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 4 थर्मोमीटर बनाता हूँ। कहोगे सर 4 क्यों बना रहे हो, एक ही बना दो, समझ में आ जाएगा। हाँ, ताकि कि आप लोगों को मैं जो है समझा सकूं कौन कौन से थर्मोमीटर होते हैं। पहले पता बहुत मोटे मोटे थर्मोमीटर होते थे, आजकल तो देखो जमाना चेंज हो रहा है, अभी मैं समझाऊंगा बहुत सारी चीजें। थर्मोमीटर जैसा लग रहा है, ओहो थर्मोमीटर जैसे लग रहा होगा तो ठीक है। हम लोग बनाते हैं, 4 थर्मोमीटर बना रहा हूँ। अच्छा मुझे बताइए तब तक आप लोग कि थर्मोमीटर में कौन से मेटल का यूज किया जाता है। Mercury. Mercury. मरकरी क्यों यूज किया जाता है। हाँ ठीक है, मरकरी क्यों यूज किया जाता है तो बताना चाहेंगे। सर उसका लो टेम्परेचर पे मतलब वो मेल्ट हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट रहता है। वो तो मेल्ट ही रहता है रूम टेम्परेचर पे। आप जब जब डॉक्टर के पास जाते हो तो मेल्ट ही तो रहता है उसमें। क्या बोले, अरे यार इससे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इससे अच्छा हाथ में बना लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बचाना जरूरी है। ठीक है, दो तीन रीजन होते हैं मरकरी बढ़ने का। एक तो क्या हो जाता है कि हीट का सेंसिटिव होता है। हीट का सेंसिटिव का मतलब क्या हो जाता है कि थोड़ा सा भी हीट दोगे तो तुरंत बढ़ जाएगा। और दूसरा होता है कि ये जो है ना नॉन स्टिकी होता है। नॉन स्टिकी का मतलब समझते हो, वो चिपकेगा नहीं। जब वो चिपकेगा नहीं तो जिस कारण से ऐसा ना हो, पता लगा आप लोग डॉक्टर बने और आपने जो है थर्मोमीटर लगाया किसी मरीज का और वो चिपक गया ऊपर में। अरे मान लो सपोज करो उस व्यक्ति को 104 बुखार है, तो जल्दी जल्दी जो सुई लाओ और जो है 4-5 सुई लगा दो और बेचारे को बुखार भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं, नॉन स्टिकी चीज का यूज करते हैं, ताकि कि तुरंत जो है फटाफट से वो क्या हो जाए, जैसे टेम्परेचर कम हो वो नीचे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रखते हैं सेल्सियस, यहाँ पे रखते हैं हम लोग केल्विन, यहाँ पे फ़ारेनहाइट और यहाँ पे रोमन। ठीक है, ये 4 यूनिट होती है। बेसिकली आपके जो सिलेबस में होती है वो सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट होती है, जो कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ओके, अब हम क्या करते हैं, आप सभी को पता है कि जो आइस होता है वो कितने डिग्री पे मेल्ट करता है, 0 डिग्री पे। और कितने डिग्री पे जो है बॉयल करता है, 100 डिग्री। 100 डिग्री। वेरी बहुत सही। तो जो केल्विन होता है उस पे कितने डिग्री पे जो है यानी कि मेल्ट करता है, 273 केल्विन पे। केल्विन। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सबका सेम होगा, 273 लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कितने डिग्री पे बॉयल करता है। सर 373 273.16। हाँ ठीक है ना, अप्रॉक्स हम लोग जो है बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट में कितना हो जाता है, 32 डिग्री। और यहाँ पे कितना हो जाता है, 214 सॉरी 212।
ठीक है, यानी कि कितना हो जाता है 212 डिग्री हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे जो होता है ये जो है आइस जो मेल्ट करता है वो कितना 0 डिग्री में, और ये कितना हो जाता है 80 डिग्री अपर में। ओके, अब कहोगे सर बड़ा आसान सा चीज है। अब ये मैंने बता दिया कि डॉक्टर लोग जो है, अच्छा हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 वेरी गुड। 37 विशाल, आप वैशाली, आपका माइक पता नहीं थोड़ा सा, आप लोगों की भी आवाज खराब आ रहा है वैशाली का। Yes sir. ओके, ठीक है। वैशाली आपका शायद माइक पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जब बताना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप अकेले बताना, रेज हैंड करके मुझसे बताना या पूछना। ओके, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि यहाँ पे देखिए कितना गैप है, इसको कलर चेंज करता हूँ। ये 100 का गैप है, बोलिए। यहाँ पे भी कितने का गैप है? 100 100 का गैप है। और यहाँ पे कितने का गैप है? 180 का। और यहाँ पे कितने का गैप है? 80 80 का। हमने मान लिया कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे तीनों बराबर हो। मैंने मान लिया कि ये टेम्परेचर सी है, ये केल्विन में के है, और यहाँ फ़ारेनहाइट में एफ है, और यहाँ पे रोमन में आर है। ठीक है, यानी कि मान लिया। अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इनके बीच, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, C - 0 इक्वल टू 100। हमने मान लिया, क्यों? क्योंकि एक छोटा सा यूनिट निकाल रहे हैं। अब कहोगे सर इसका समझे नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने मान लिया कि टेम्परेचर जो है सी पे जो है, यहाँ जितना सी होगा तो उतना ही केल्विन पे, यहाँ पे फ़ारेनहाइट और यहाँ पे क्या रोमन में बराबर होगा। मैंने मान लिया। जैसे सपोज करो कि हम कहते हैं ना कि अभी जस्ट आपको थोड़ी देर में और ज्यादा क्लियरिटी कराऊंगा एक एक क्वेश्चन की मदद से। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपने के माना और 273 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 100, कि हमने ऐसा टेम्परेचर माना जो तीनों पे क्या हो बराबर हो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा F-32 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 180, कितना का गैप है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा R - 0 इक्वल टू 80। बोलिए, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पे एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, एक छोटे से यूनिट का निकाल रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि जैसे मान लो कि एक छोटे से पार्ट का, यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट का निकाल रहे हैं, तो उसमें कितना लग रहा होगा C - 0/100। यहाँ पे कितना लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो C/5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, K - 273 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, F - 32/9 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। यही हम लोग क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। T/5 K - 273 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू F/9 इक्वल टू R/4। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको कभी भी आएगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन में जो है आपको काम आएगा। यूनिट कन्वर्जन में क्या आएगा, यानी कि जो है काम आएगा। ये जो है आपको हमेशा क्या करेगा, मदद करते रहेगा। कि जैसे सपोज मान लो एग्जामिनर ने कहा कि मेरे को जो है सेल्सियस में दिया, और आपसे पूछ लिया कि इसका फ़ारेनहाइट में। जैसे एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग भी बताइएगा। एट विच टेम्परेचर Kelvin, नहीं सॉरी, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुत बार। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब जिसका जिसका कहा गया है फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लीजिए। सेल्सियस का कहा गया तो सेल्सियस, जिसका कहा रहा है हम उन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये निकालने का तरीका होता है।
जिसका, अब मुझे मान लो सेल्सियस और केल्विन करता तो हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो हम इसका भी इक्वेट कराएंगे। ओके, इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, C/5 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। अब मुझे बताइए, मेरे को कह रहा है कि दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। हमने मान लिया कि दोनों का लेट टेम्परेचर इक्वल टू x। अगर x है तो C की जगह दोनों सेम है, तो C की जगह भी x होगा और F की जगह भी क्या होगा, x होगा। कई बच्चे तो इसका आंसर भी बता रहे होंगे कि इसका आंसर सर -40 होता है। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे बनता है। ये क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 5x माइनस 160, और इसको हम इधर ले चलते तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -160, और x इक्वल टू -40। यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ऐसा वो टेम्परेचर है -40 डिग्री पे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल जो है बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट और केल्विन जो है क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको जो है घर से ट्राई करके लाएंगे। क्वेश्चन 1, एट विच टेम्परेचर Kelvin and Celsius are same, are equal। ठीक है, दूसरा, एट विच टेम्परेचर, आपको मैं बता रहा हूं, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन आर इक्वल। बिल्कुल सिमिलर बनाइएगा, घर पे जाइएगा एक बार ट्राई कीजिएगा। ओके, अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मेजर्ड टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल। अब मुझे बताओ कि इसका सेल्सियस में कितना होगा। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, और किसने पूछा, सेल्सियस में। तो हम क्या करेंगे, C/5 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ओके, अच्छा देखिए, फ़ारेनहाइट में 32 होता है तो 3 का स्क्वायर 9 नीचे लिखना, सेल्सियस में कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 5 लिख देंगे याद रखने के लिए। तो C/5 हो गया। तो आपको क्या दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है कितना, जो है 200, यानी कि जो है C/5। अच्छा, आप लोग बना रहे हैं, आप लोग बनाना चाहते हैं, यस सर। तो आपके पास 1 मिनट, तो आप बनाइए। ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग एक बार घर पे जरूर बना लेना, बहुत ही आसान सा है। आंसर आ गया सर सर सी आंसर। ऑप्शन नंबर बी। C। ओके, सी, ऑप्शन नंबर C। ओके चलिए ठीक है। यहाँ पे कितना कर देंगे, 200 93.3 माइनस 32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, C/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, 9 में 3 गया 6, 168 जो है यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, जो है इसको अप्रॉक्स में कर देते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 1 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 168 है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और पॉइंट में आ जाएगा 1895, एग्जैक्टली करना पड़ेगा क्योंकि 94 भी है 93 भी है। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 168 9, तो यानी कि 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 8 72, 6.0, 9 6 54। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 18.6 इंटू 5, और हमारे पास क्या हो जाएगा, 30, और यानी कि 93 पॉइंट समथिंग, क्योंकि आगे और ले जाओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। खैर बिल्कुल क्लोज दिया था इसलिए हमें करना पड़ा, अगर अप्रोक्स देता तो मैं इसको डिवाइड भी नहीं करता, सिंपली आपको आगे मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 93.5 हो जाएगा। ओके, अब जो है ध्यान दीजिएगा कि सिग्निफिकेंट की बात करते हैं। मैं पहले अपने तरीके से आपको समझाता हूँ, फिर आपको जो है क्वेश्चन कराता हूँ,
फिर ताकि की। अच्छा आप लोग समझ गए ना सेल्सियस? एक दो क्वेश्चन और करा दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, 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 Yes. sir. Yes, sir. आपके सामने अभी मैंने कहा था कि 0 डिग्री केल्विन को आप कन्वर्ट कीजिए किसमें? सेल्सियस में। आपके सामने क्या है? 0 डिग्री केल्विन है और आपको जो है किसमें कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में। तो आपको पता लगेगा एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या हो जाता है। तो आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, मेरे बच्चों को शायद याद नहीं होगा। तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू R/4। ठीक है, आप इसको याद भी रख लेना तो ताकि कि आपको हर जगह, क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी जरूरत पड़ेगी हम इस फॉर्मूले का यूज करके क्या कर लेंगे? टेम्परेचर को चेंज कर लेंगे। ओके, क्या सॉल्व कर लिए? Two 73. Sir, 73.15. 273. मैं जो है आपको निकाल देता हूँ। कितना आया बच्चों? Sir, 273.1. वेरी गुड, 273. वेरी गुड, सही आंसर है। अब देखो हमारे पास क्या है? 0 डिग्री केल्विन और सेल्सियस, यानी कि केल्विन और सेल्सियस, यानी कि क्या है? C/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? K माइनस 273 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है कि केल्विन की जगह पे 0 ले लेना। तो C/5 और 0 यानी कि माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5। ये 5 से 5 कट गया तो यानी कि कितना हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना कम था। आप, मैंने बताया था ना कि बहुत बहुत कम था। तो सोच सकते हैं कि लोग जो है 0 डिग्री पे कैसे करने लगता है। जब हिमाचल में अगर 0 डिग्री आ जाता होगा तो कितना ठंडा आ गया। सोचो -273 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत कम हो जाता है। तो जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। आप लोगों के लिए कुछ और होमवर्क दे देता हूं, आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा। क्वेश्चन 1 दे देता हूं। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको कन्वर्ट करना है रोमर में। दूसरा, सभी जरूर बना लीजिएगा ताकि कि आपको रिवाइज हो जाए। आपको यहाँ पे क्या करना है? 873 केल्विन को आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ। 600 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है रोमर में। ठीक है, फोर्थ वन दे देते हैं। रूम टेम्परेचर को, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट। अच्छा, मैं एक और इंपॉर्टेंट करा देता हूँ। ये 4 एक और लिख लीजिए, 5। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद हम सिग्निफिकेंट पे बात करने लगे। आपके सामने बॉडी टेम्परेचर आप लोगों को पता है कितना होता है? 37. हाँ, 37 होता है। तो 37 आप करोगे या अभी मैं करा दूं? मैं करा ही देता हूँ। एक और लिख लीजिए, हम यहाँ पे दे देते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको कितना कन्वर्ट करना है? केल्विन। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। और हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं कन्वर्जन का, कि आपको बॉडी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, आपको कोई भी है, आपको दिया हुआ यहाँ पे फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, जनरली बच्चों को पता होता है कि बॉडी जो होता है टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। हम कैलकुलेट भी करते क्या ऐसा आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर आपके सामने C/5 और K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5 आए ना, तो आप इसको कटा दीजिए, सीधे सीधे लिख सकते हो केल्विन इक्वल टू C प्लस 273। अब अगर इस तामझाम से बचना चाहते हो तो डायरेक्ट भी सीधे सीधे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बेस आता है तो चीजें जो है आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, हमारे पास सेल्सियस में यानी कि C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ओके, अब मुझे बताइए कि यहाँ पे C आपको दिया हुआ 37 डिवाइडेड बाई 5
इक्वल टू कितना हो जाएगा, f माइनस 32/9। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप चाहो तो इसको कितना कर सकते हो, आप 5 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा, इक्वल टू f माइनस 32 हो जाएगा। 32 ठीक है, अब ये 9 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 36। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 63 और 3 66, और इसको प्लस कर दोगे 32, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फॉरेनहाइट। और आपको मैंने कहा भी था कि 98.6 जो होता है हमारे बॉडी का फॉरेनहाइट में होता है। अच्छा, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो, कभी आप लोगों ने सोचा कि सर हमारी बॉडी का डॉक्टर जो है फॉरेनहाइट में ही क्यों मेजर करता है, क्यों क्यों करता है, सेल्सियस में या फिर जो है रोमन में क्यों नहीं यूज करता है, बताइए क्यों नहीं वो जो है आप सेल्सियस में मेजर करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी सेल्सियस में मेजर नहीं करता है। आप थर्मामीटर लेके जाओगे जो उनके पास डॉक्टर के पास होता है ना, वो फॉरेनहाइट में होता है। क्यों फॉरेनहाइट में जो है मेजर किया जाता है, क्यों नहीं जो है सेल्सियस में मेजर किया जाता है। हाँ बोलिए कृति। बिल्कुल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, जो गलती करेगा ही नहीं तो सीखेगा कहाँ से, मैं बताऊं। ओके ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर आप सेल्सियस करोगे, देखो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब ना 3 डिग्री फॉरेनहाइट है। जितना यूनिट होगा ना वो उतना अच्छे से आप पता कर सकते हो। पता लगा किसी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो यानी कि जो है 98 से सीधे सीधे 101 आ गए, 101.3। और अगर तो मान लो कि उसमें तो 2 डिग्री सेल्सियस दिखेगा नहीं, क्योंकि 6 का अंतर आ जाएगा। तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि पता लगा कि अगर जो 2 डिग्री है तो वहां पे जो चेंज दिखेगा नहीं, जिस कारण से उसमें काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और डॉक्टर को सही से पता नहीं लग पाएगा। अगर इससे भी छोटी यूनिट होती तो हम उससे मेजर करते हैं, लेकिन इससे फॉरेनहाइट जो है सबसे छोटी यूनिट हो जाती है, जिस कारण से मैं जो है जितनी छोटी यूनिट होगी ना उतना एग्जैक्ट आपको पता लग पाएगा। इसी कारण से हम लोग जो है फॉरेनहाइट का यूज करते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ गया। Yes. Yes. अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि किस डिजिट की जो है वैल्यू होती है। मैं आपको पहले शॉर्ट में समझाता हूं, फिर जो है आपको जो है लाइन बाय लाइन भी मैं बता दूंगा, फिर क्वेश्चन भी बता दूंगा। कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हो गया, जो जीरो के अलावा बाकी 1 2 3 4 जो भी डिजिट है वो सभी के सभी क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट है। जैसे आपको मैं पूछूं मेरे पास 2 3 4 5 6 है, बताइए इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं। 2 3 तैयारी की जो बिल्कुल वेरी गुड। सिग्निफिकेंट डिजिट में इसको SD लिख देता हूं, इक्वल टू 5। ओके अच्छा, मान लो मेरे पास यहाँ पे दे दिया जाए 2003, इस पॉइंट को अगले पॉइंट में लिखेंगे। मेरे पास मान लो कि 1 2 3 8 5 4 आ गया, तो कितने डिजिट है सिग्निफिकेंट। वेरी गुड। दूसरा, ऑल zeros count as a significant if it lies between 2 नॉन जीरो डिजिट। अगर जो नॉन जीरो यानी कि डिजिट के बीच में है तो हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो को काउंट करेंगे। जैसे 1001, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 4 है। अगर मान लो आपको दे दिया जाए 1 2 3 4 0 5 0 6, अब मुझे बताइए कितने हैं, तो 3 6 9। ये 2 पॉइंट तो बहुत ही आसान है। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरो डिजिट
count as a significant if it lies after the decimal. After the non-zero या आफ्टर द डेसिमल, मैं दोनों पॉइंट को समझा भी देता हूं। यहाँ पे ना दो बातें ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा तो आप फंस नहीं जाना, मैं इसलिए उस पॉइंट को एम्फसाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर मेरे पास 0.30 है तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा? 2. 2. इन केस अगर जो यही क्वेश्चन 0.030 आ गया तो कितना सिग्निफिकेंट हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा। हाँ, 3 नहीं होगा, क्योंकि डिजिट के अगर जब तक जो है ना नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए, ऑल जीरो डिजिट आर काउंट एज अ सिग्निफिकेंट इफ इट लाई आफ्टर द डेसिमल। ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉन जीरो डिजिट के बाद लाई करना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट का मतलब होता है 1 2 3 4 5। अगर इसके बाद लाई कर रहा है, अगर जो जीरो पहले है तो उसको काउंट नहीं करना। हाँ, अगर जो सपोज करो कि मेरे पास ऐसा हो जाता 3, यहाँ पे जो है अब मेरे पास 4 8 6 0 3 0 0, अब मेरे पास सिग्निफिकेंट कितना हो जाते? 3 3 6, यानी कि जो है कितना हो जाता? 7। 7. फोर्थ हम जो है बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन 4 पॉइंट कि क्या कहता है, अगर क्या हो ऑल जीरो डिजिट are not count as a significant if it lies after the non-zero digit. ओके, इसका मतलब है कि अगर 100 है तो इसमें कितने जो है सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1। दशमलव के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट है और उसके बाद 0 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? काउंट करेंगे। मान लो मेरे पास 3000 है तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 1. आपको इस बात को याद रखना है कि अगर जो क्या हो कि नंबर के बाद अगर डेसिमल नहीं हो तो उसको जीरो को जीरो एज अ सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करना। चलिए एक एक करते हैं, फिर क्वेश्चन कराएं। क्या कहता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल क्या कहता है? 285 0.25 देयर आर 2 सिग्निफिकेंट, यानी कि दशमलव ले लो, दशमलव के बाद अगर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, क्या कहता है कि जीरो के पहले अगर जीरो हो आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब कौन सा एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पूरा पढ़ते फिर आपको समझाते हैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ। और नॉट सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा कि 0.03 है था 1 सिग्निफिकेंट, इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद अगर जब तक नॉन जीरो डिजिट ना आए और उसके बाद अगर जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट करना, और अगर जब नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर जीरो नहीं है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे जीरो है तो यानी कि क्या है? नॉन जीरो के बाद नहीं है, नॉन जीरो डिजिट के बाद उसको एज अ सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कि 0.0052 है द 2 सिग्निफिकेंट, यानी कि जीरो के पहले अगर दशमलव के बाद जीरो है और उससे पहले, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन होता 0.502020, तो हम इसको क्या करते हैं? एज अ सिग्निफिकेंट काउंट कर लेते हैं। लेकिन यहीं पे अगर 0.502 हो जाता तो हम इसको क्या करते? सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं? यहाँ पे जो है काउंट नहीं करते, ठीक है। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है? जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट
आर सिग्निफिकेंट, अगर दो के बीच में, जिसको मैंने सेकंड पॉइंट में बता दिया आसान सा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जो भी डिजिट आता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। फिर फोर्थ जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या कहता है, जीरो एट द एंड ऑफ राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट। कब? जब वो क्या हो, डेसिमल पॉइंट के बाद हो। लेकिन अगर वो डेसिमल नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट के रूप में नहीं काउंट करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 100 हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट, लेकिन 0.020 के पास कितना सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट। ओके, अच्छा मैं पांचवा पॉइंट भूल गया। जैसे काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 2 बॉल 20 एट इनफिनाइट सिग्निफिकेंट। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राइट द significant figure, write the significant figure in 5 pencil। उसमें ऑप्शन था A 1, B infinite, C 2, D जो है यहाँ पे 5 नहीं था, 10 पेंसिल कर लूं तब जाके कि ज्यादा, नन ऑफ दिस। अब मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सब बी इनफिनाइट। बी इनफिनाइट। अगर जब भी किसी के साथ कुछ आ जाता है ना तो उसमें नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे वो इनफिनाइट, यानी कि हम काउंट नहीं कर सकते, हम पेंसिल में नहीं बता सकते कितना सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को याद रखिएगा। ओके, आर एग्जैक्ट नंबर एंड कैन रिप्रेजेंटिंग बाय राइट इनफिनाइट नंबर ऑफ जीरो आफ्टर प्लेसिंग द डेसिमल। हम इसको क्यों कहते हैं सर? क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी लिखेंगे जो है डेसिमल के बाद जो है इनफिनाइट नंबर लिख सकते हैं। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसको काउंट नहीं करते जब पेन पेंसिल बुक कुछ भी आ जाए इस प्रकार से। एक और नियम याद रखिएगा कि अगर कभी भी जैसे आपसे मैं पूछूं यहाँ पे 23 इंटू 10 टू द पावर 3 है, तो आप मुझे बताओ कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 है। पावर काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट रूप में। मैं यहाँ लिख देता हूं, पावर डज नॉट काउंट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। पावर में कुछ भी दिया रहे, 100 याद है, 300 दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे पावर डज नॉट काउंट एज अ सिग्निफिकेंट। ठीक है, डिजिट। अब इसको कभी भी हम पावर के रूप में जो है क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। चाहे आपको मान लो कि दे दिया जाए 2.3040 और आपको दे दिया 10 टू द पावर 100, बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। मान लो कि मेरे पास ऐसा दे 0.0324000 इंटू 10 टू द पावर कितना दे दिया, जो है 20 दे दिया। अब मुझे बताओ कितना सिग्निफिकेंट है? 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिग्निफिकेंट डिजिट के जो है आपको रिवाइज करके आना। हम नेक्स्ट क्लास में आपको जो नीट में क्वेश्चन आया है इस पैटर्न पे आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास यही पर। ओके।